दिन में जिंदगी से भरा हुआ, लेकिन रात में ये जगह अपनी ही परछाइयों से डरने लगती है। पुराने पेड़ों की सरसराहट, पीली लाइट्स और दशकों पुराने हॉस्टल जिनकी दीवारों में सिर्फ ईंटें नहीं, यादें कैद हैं। इन्हीं में से एक हॉस्टल था और उसमें रूम नंबर 203। आदित्य पहली बार दिल्ली आया था। छोटा सा शहर, बड़ा सा सपना, कॉलेज, आज़ादी, नई दुनिया। जब उसे बताया गया कि उसका कमरा 203 है तो उसके चेहरे पर मुस्कान थी। शाम को कैंटीन में बैठे बैठे उसने कैजुअली सीनियर्स को बताया, मुझे 203 मिला है। हंसी अचानक रुक गई। एक सीनियर ने उसकी तरफ देखा, फिर धीमे से बोला, रात को दरवाजा मत खोलना। आदित्य हंस दिया। डराने का नया तरीका है क्या? सीनियर ने आंखें नहीं मिलाई, बस इतना कहा, 12 के बाद अगर नॉक हो तो मत खोलना। पहली रात कमरा साफ था, थोड़ा पुराना लेकिन ठीक। आदित्य सो गया। अचानक नींद टूटी। घड़ी देखी, 2:13 AM। कॉरिडोर से आवाज आई, किसी के चलने की। फिर ठक ठक ठक, 3 नॉक्स। कौन? कोई जवाब नहीं। दिल की धड़कन तेज हो गई। फिर से नॉक्स, इस बार ज्यादा पास से। आदित्य उठा, पीप होल से देखा। कॉरिडोर की लाइट बंद थी, कोई नहीं था, लेकिन फुटस्टेप्स की आवाज अब भी थी। उसने दरवाजा नहीं खोला। करीब 7 मिनट बाद सब शांत। अगली सुबह उसने इसे सपना मान लिया, लेकिन सपने रोज नहीं लौटते। दूसरे हफ्ते से चीजें बदलने लगीं। कुर्सी अपनी जगह से हटी हुई मिलती, पंखा रात 3 बजे अपने आप चल पड़ता, मोबाइल की बैटरी बिना वजह खत्म हो जाती। दोस्त कमरे में बैठते, कुछ मिनट बाद उठ जाते। यहाँ अजीब सा लगता है, कोई कहता। एक रात लाइब्रेरी से लौटते वक्त बाथरूम से पानी बहने की आवाज आई। दरवाजा बंद था, अंदर से लॉक। आदित्य ने आवाज दी, कोई जवाब नहीं। पानी की आवाज के साथ एक धीमी सी हमिंग। उसने वार्डन को बुलाया। दरवाजा तोड़ा गया। अंदर कोई नहीं था। खिड़की बंद, लेकिन शीशे पर गीले हाथों के निशान। हाथ अंदर से बाहर की तरफ। उस रात आदित्य सो नहीं पाया। अगले दिन एक नाइट गार्ड ने चुपके से कहा, इस कमरे में पहले भी गड़बड़ हुई है। 1980s के दशक में एक छात्र, इसी कमरे में। कहा गया सुइसाइड, लेकिन तब से गार्ड्स ने रात में किसी को बेड पर बैठे देखा। लाइट अपने आप जलती बुझती और एक आवाज, अभी मत जाओ। 28th रात आदित्य सो रहा था। अचानक सीने पर भारीपन, सांस नहीं आ रही थी। आंख खुली, अलमारी के पास एक काली परछाई। चेहरा नहीं, बस साया, और वही शब्द, अभी मत जाओ। आदित्य चीखा, पूरा फ्लोर जाग गया। अगली सुबह रूम 203 खाली था, लेकिन सवाल बाकी था। अगर वो आत्मा डराने के लिए नहीं थी तो रोक क्यों रही थी?